विषय सेवन से हानि, सत्संग से लाभ और ब्राह्मी विद्या का वर्णन। अध्याय 210। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर धर्मव्याध ने उसे जैसा उत्तर दिया था वह सब सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। धर्मव्याध ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, इंद्रियों द्वारा किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्यों का मन प्रवृत्त होता है। इस विषय को प्राप्त कर लेने पर मन का उसके प्रति राग या द्वेष हो जाता है। जब किसी विषय में राग होता है तब मनुष्य उसे पाने के लिए प्रयत्नशील होता है और उसके लिए बड़े बड़े कार्यों का आरंभ करता है। जब वे अभीष्ट रूप गंध आदि विषय प्राप्त हो जाते हैं तब वह उनका बार बार सेवन करता है। उनके सेवन से विषयों के प्रति उत्कट राग प्रकट होता है, फिर उसकी प्रतिकूलता में द्वेष होता है। द्वेष के अनंतर अभिष्ट वस्तु के प्रति लोभ का प्रादुर्भाव होता है। तत्पश्चात बुद्धि पर मोह छा जाता है। इस प्रकार लोभ से आक्रांत और राग द्वेष से पीड़ित मनुष्य की बुद्धि धर्म में नहीं लगती। यदि वह धर्म करता भी है तो कोई बहाना लेकर। जो किसी बहाने से धर्माचरण करता है वह वास्तव में धर्म की आड़ लेकर धन चाहता है। श्रेष्ठ, जब धर्म के बहाने से धन की प्राप्ति होने लगती है तब उसकी बुद्धि उसी में रम जाती है और उसके मन में पाप की इच्छा जाग उठती है। विप्रवर, जब उसे हितैषी मित्र तथा विद्वान पुरुष ऐसा करने से रोकते हैं तब वह उसके समर्थन में अशास्त्रीय उत्तर देते हुए भी उसे वेद प्रतिपादित बताता है। राग रूपी द्वेष के कारण उसके द्वारा 3 प्रकार के अधर्म होने लगते हैं। वह क्या है? पहला, वह मन से पाप का चिंतन करता है। दूसरा, वाणी से पाप की ही बात बोलता है। और तीसरा, क्रिया द्वारा भी पाप का ही आचरण करता है। इस प्रकार अधर्म में लग जाने पर उसके सभी अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं। वह अपने ही जैसे स्वभाव वाले पाप परायण मनुष्यों से मित्रता स्थापित कर लेता है। उस पाप से इस लोक में तो दुख होता ही है, पर लोक में भी उसे बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ती है। इस प्रकार मनुष्य पापात्मा हो जाता है। जब धर्म की प्राप्ति कैसे होती है उसको मुझसे सुनो। जो दुख और सुख के विवेचन में कुशल है वह अपनी बुद्धि इन विषय संबंधी दोषों को पहले से ही जान लेता है। अतः उनसे दूर हटकर श्रेष्ठ पुरुषों का संग करता है और उस श्रेष्ठ संग से उसकी बुद्धि धर्म में लग जाती है। ब्राह्मण बोला, धर्मव्याध, तुम धर्म के विषय में बड़ी सुंदर और ये बातें कह रहे हो। इन बातों को बताने वाला दूसरा कोई नहीं है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि कोई दिव्य प्रभाव से संपन्न तुम महान ऋषि ही हो। फिर धर्मव्याध ने उत्तर दिया, ब्राह्मण महाभाग, ब्राह्मण और पितर ये सदा प्रथम भोजन के अधिकारी माने गए हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को इस लोक में सब प्रकार से उनका प्रिय करना चाहिए। विप्रवर, उन ब्राह्मणों को नमस्कार करके उनके लिए जो प्रिय वस्तु है उसका वर्णन करता हूँ। तुम मुझसे ब्राह्मी विद्या श्रवण करो। पंच महाभूतों से बना हुआ यह संपूर्ण चराचर जगत सब प्रकार से अजेय ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म से उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु इस भूमंडल में नहीं है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 5 महाभूत हैं तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये क्रमशः उनके विशेष गुण हैं। उन शब्द आदि गुणों के भी अनेक गुण भेद हैं, क्योंकि इन गुणों का परस्पर संक्रमण भी देखा जाता है। पहले पहले के
सभी गुण क्रमशः बाद वाले 3 गुणवान भूतों अग्नि, जल और पृथ्वी में उपलब्ध होते हैं। अर्थात अग्नि में शब्द स्पर्श रूप, जल में शब्द स्पर्श और रूप और रस तथा पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस और गंधा पाए जाते हैं। इन 5 भूतों के अतिरिक्त छठा तत्व है चित्त, इसी को मन कहते हैं। 7वां तत्व बुद्धि है और इसके बाद 8वां अहंकार है। इनके सिवा 5 ज्ञानेंद्रियां, प्राण और सत्व रज तम, इन 17 तत्वों का समूह अव्यक्त कहलाता है। 5 ज्ञानेंद्रियों तथा मन और बुद्धि के जो व्यक्त और अव्यक्त विषय हैं, जो बुद्धि रूपी गुहा में छिपे रहते हैं, उन्हें सम्मिलित करने से 24 तत्व होते हैं। इन तत्वों का समुदाय ही व्यक्त और अव्यक्त रूप गुण है। यह सब का सब ब्रह्म स्वरूप है। ब्राह्मण, इस प्रकार ये सब बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय पर्व में ब्राह्मण महात्मा विषयक 210वां अध्याय पूरा हुआ।